नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचना हमारे अंदर की शांति को खत्म कर देता है। कभी कभी हमें बस प्रार्थना करने और सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ देने की जरूरत होती है। करीब 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स में से भला कौन ऐसा फाउंडिंग मेंबर होगा जो ये दिल से चाहता होगा कि यह एक्सटेंशन का सिलसिला कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहे, ये हमारे सक्सेस का शुरुआत देर से हो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई एक भी फाउंडिंग मेंबर चाहता होगा। फिर भी कुछ लोग कहते हैं या सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ओ कनेक्ट को बिल्कुल फ्री में यूज करने का बार बार मौका मिलते जा रहा है। दरअसल ऐसे लोग ही मुख में राम और बगल में छुरी वाले मुहावरे को चरितार्थ करते हैं। उनके अंदर कुछ और होता है और जुबा पे कुछ और होता है। किसी को मोटिवेट करने का मतलब यह कदापि नहीं हुआ कि बस कुछ भी कहते चले जाएं। गलत को गलत और सही को सही कहने का मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर बार बार का एक्सटेंशन होना वास्तव में हमारे लिए खुशकिस्मती है, तो फिर तो हमें भगवान से यह दुआ करनी चाहिए कि ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे। और अगर यह हमारी बदकिस्मती लगे तो इस सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए थमने का दुआ करना चाहिए। ऊपर वाले से किसी को चापलूसी भरी या ठकुर सुहाती बातें इतना भी अधिक नहीं कर देना चाहिए कि लोग उसे सुनकर उन्हें लगे बोर होने लगे। भाई, किसी को भी यह कह देने में क्या परेशानी है कि यह बार बार एक्सटेंशन का होना हमारे लिए गुड न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। पर धैर्य रखिए, बहुत जल्द यह सिलसिला थमेगा और उसी के साथ शुरुआत हो जाएगा। हमारी सक्सेस का हमारी बातों पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। नहीं तो लोग यह समझने लगेंगे कि ये सब चप्पल भरी बातें इसीलिए कही जा रही हैं ताकि उनके ऊपर कुछ लीडर्स एंड मिस्टर एस मेहरबान रह सके और उन्हें ऑन पैसिव का सबसे बड़ा वफादार फाउंडिंग मेंबर्स समझ सके, उन्हें सबसे बड़ा सकारात्मक सोच का इंसान समझ सकें। कुछ लोग सिर्फ हवाई बातों पे बिलीव करते हैं, उन्हें जमीनी हकीकत से कुछ भी मतलब नहीं है। अरे भाई, अगर मिस्टर ए के द्वारा कुछ होने के लिए कोई एक समय सीमा निर्धारित होने के बाद भी उनके किए गए कमिटमेंट के अनुसार या अनाउंसमेंट के अनुसार कुछ नहीं हो सका, अभी तक उसे भी स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। मैनेजमेंट एंड मिस्टर एस की बातें तो बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं। मिस्टर मार्टी ने क्या कहा, मिस्टर रेड या क्रिस ने क्या कहा, विल विलियम्स या माइकल विलियम्स ने क्या कहा, इससे तो कुछ लोग रोज का रोज शेयर करते रहते हैं और शेयर करना भी चाहिए। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा भाई। कंपनी की बातें कंपनी के ही कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स द्वारा बताई जा रही हो, उसे फाउंडिंग मेंबर्स तक पहुंचाने का, शेयर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। तभी तो फाउंडिंग मेंबर समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कंपनी के अंदर अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है या क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक प्रयास और भी होना चाहिए कि लाखों फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने को लेकर सालों से आस उम्मीद लिए किन हालातों में जी रहे हैं, ऑन पैसिव के बारे में क्या सोच रहे हैं, वे क्या चाह रहे हैं। ऑन पैसिव से इन सब के बारे में भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ओ कनेक्ट को यूज करने के उद्देश्य से तो नहीं लिया होगा। फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, आज भले कोई वैल्यू की बातें करें, अहमियत की बातें करें या फिर सीखने सिखाने की बातें करें, यह हकीकत है कि फाउंडरशिप लेते वक्त इस तरह की बातें नहीं होती थी। उस वक्त किसी भी लीडर्स या इन्वाइटर के द्वारा यही कहा जाता था कि ऑन पैसिव का सिर्फ एक आईडी ही ले लेना काफी होगा। किसी को करोड़पति बनने के लिए या उसकी जिंदगी बदलने के लिए, उसके सारे सोजे सपनों को पूरे करने के लिए, उसे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अब कहने को आज भले ही कोई कह दे कि आपने ओ कनेक्ट के क्वार्टरली पैकेज के जो भी पैसे पे किए हैं, उससे कई गुना अधिक प्राइस के आप ओ कनेक्ट यूज कर लिए हैं। इस बात का शायद ही कोई मतलब होगा किसी भी फाउंडिंग मेंबर के लिए, क्योंकि किसी प्रोडक्ट के यूज करने के उद्देश्य से कोई जवाइन किया ही नहीं है ऑन पैसिव को। वह जवाइन किया है ऑटोमेटिक ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलते रहने के लिए, ऑटोमेटिक पैसिव इनकम मिलते रहने के लिए। ये कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स नहीं चाहेगा कि उसे आजीवन यूज करने को ओ कनेक्ट फ्री में मिलता रहे, क्योंकि इस चीज के लिए वह आया ही नहीं है।
इस बिजनेस में अगर इस चीज के लिए कोई यहां आया होता तो फिर बार बार के एक्सटेंशन होने से वह कदापि परेशान नहीं होता। वह ऊपर वाले से यह कभी भी दुआ नहीं करता कि प्रभु अब कैसे भी करके सिलसिला थम जाए एक्सटेंशन का, ताकि सभी को ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो सके एंड ऑन पैसिव से जरूरत और सपने पूरे होने शुरू हो सकें। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि ऑन पैसिव के लगभग 99 पर फाउंडिंग मेंबर्स पॉजिटिव हैं। अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर सिर्फ वेट पर ही नेगेटिव चल रहे हैं या थोड़े बहुत निराश, हताश, ना उम्मीद हो रहे हैं। अब अगर इस तरह के बात पहुंचेंगे मैनेजमेंट या मिस्टर ए तक, तो उन्हें तो यही लगेगा कि बार बार एक्सटेंशन होने के बावजूद भी, यह पैकेज परचेजिंग शुरू होके 10 महीने बीतने के बाद भी, पेंडिंग विड्रॉल या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू नहीं होने के बाद भी 99 पर फाउंडिंग मेंबर्स उत्साहित है, एनर्जेटिक है एंड पॉजिटिव है। सिर्फ एक पर लोग ही कुछ नेगेटिव बातें सोचिया बोल रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह से हकीकत नहीं है। हकीकत तो बिल्कुल इसके विपरीत है। आखिर 99 पर लोग किन बातों को लेकर उत्साहित रहेंगे या सकारात्मक रहेंगे? सालों इंतजार करने के बाद भी कुछ भी ऐसा शुरू नहीं हो सका है जो फाउंडिंग मेंबर्स के मुरझाए चेहरे पे थोड़े बहुत भी मुस्कान ला सके, उनके जीवन में थोड़े बहुत भी खुशियां ला सके। यहां तो बहुत सारे लोग जो फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्ट पर पैसे ले रखे हैं, उसके ब्याज तक नहीं भर पा रहे हैं। आए दिन घर परिवार तक में तू में मेन होने लगा है ऑन पैसिव को लेकर। अब तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स के भी घर परिवार के लोग कहने लगे हैं कि खबरदार, जो कभी नाम लिया ऑन पैसिव का, यह कंपनी सिर्फ लेने का नाम जानती है, देने का नहीं। अगर इसके देने की मंशा होती तो कब का देना शुरू कर दिया होता। 2-4 सालों से इंतजार नहीं करवा रहा होता। अब छोड़ो इसका चक्कर, जाके कोई काम धंधा देखो, नहीं तो घर परिवार को भूखे मरना पड़ेगा। अगर इसके भरोसे बैठे रह गए तो आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स के घर परिवार की कहानी लगभग एक ही जैसी है। लोग आज की डेट में अपने घर परिवार तक को ऑन पैसिव के प्रति सकारात्मक कर देने में सक्षम नहीं है। समाज, सोसाइटी की तो बात ही छोड़िए, फाउंडिंग मेंबर्स के घर परिवार में पॉजिटिव माहौल तभी रह सकता है, तभी बन सकता है ऑन पैसिव को लेकर, जब ऑन पैसिव से उनके अकाउंट में इनकम आने लगेगा और उस इनकम से उनके जरूरत और सपने पूरे होने लगेंगे। उससे पहले चाहे ओ कनेक्ट के जैसे सैकड़ों प्रोडक्ट उन्हें फ्री में मिल जाए यूज करने को, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके जीवन में फर्क तभी पड़ेगा या जीवन तभी बदलेगा जब उन्हें ऑन पैसिव से बोनस कमीशन इनकम मिलना शुरू होगा। अगर ओ कनेक्ट को यूज कर लेने से या सिर्फ इसके सब्सक्रिप्शन ले लेने से फाउंडिंग मेंबर्स के समस्या का समाधान हो जाना रहता, इसी से उनके जरूरत और सपने पूर्ण हो जाने रहते, तो फिर भला कोई क्यों बेचैन रहता पेंडिंग विड्रॉल मिलने के लिए या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के लिए। इस बात को हर एक लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर ए तक को समझना होगा कि कोई किस लिए लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। क्या सिर्फ हो कनेक्ट को 6 महीने साल भर तक यूज करने के लिए, या बोनस कमीशन इनकम मिलने के लिए 10 दिनों के लिए फिर से एक्सटेंशन हो गया 21 मई तक के लिए, जबकि अप्रैल में ही मिस्टर एस कहे थे कि संभवतः यह लास्ट एक्सटेंशन होगा। उनके कहने के बाद से भी अभी तक 1010 दिनों के लिए और 2 बार एक्सटेंशन हो गया। इस एम महीने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद कर सकते हैं मिडम तक कुछ गुड न्यूज मिलने का। अगर इस हिसाब से हम देखें तो 151 मंत्र तक हमें कुछ एक्साइटिंग गुड न्यूज मिल सकता है। और इतना तो लगभग अब सभी को पता होगा कि अब चाहे जो भी गुड न्यूज मिले वह निश्चित रूप से विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि इसके अलावा आप कोई दूसरा गुड न्यूज सुनने के मूड में है भी नहीं। फाउंडिंग मेंबर, आप सभी को इंतजार है सिर्फ विड्रॉल मिलने एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होने का। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग भी ऑन पैसिव में आ गए हैं या जैसे भी करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं, वे किसी भी हाल में ऑन पैसिव को छोड़ के तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। वे चाहे खुशी खुशी इंतजार करें या दुखी होकर इंतजार करें, इंतजार तो उन्हें हर हाल में करना होगा अपनी सक्सेस शुरू होने का, क्योंकि हमारे नियंत्रण या बस का जो कुछ भी करना था हमने कर दिए हैं। अब आगे जो कुछ भी होना है वह सब का सब मिस्टर एस के हाथों में है।
मिस्टर एस के नियंत्रण में है। अब वे हमारी सक्सेस का शुभारंभ इस महीने से करते हैं, या जून जुलाई से करते हैं, या फिर अगस्त सितंबर से करते हैं। यह सारा कुछ बस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड है। 2024 से भी हमारी जिंदगी बदलने का एंड हमारे सपनों के पूरे होने का शुरुआत हो जाएगा, या इसके लिए हमें 2025 का भी इंतजार करना पड़ सकता है। यह सब भी मिस्टर एस पे ही निर्भर करता है। लेकिन हम अगर तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस की माने, तो इसमें महीने से बहुत कुछ होना शुरू हो जाना चाहिए। और अब सब कुछ शुरू होना भी चाहिए, क्योंकि हर चीजों की कुछ ना कुछ सीमाएं जरूर होती हैं। दोस्तम के मध्य में यानी 15 समय मई को विनसडे है, और विनसडे को होता है हमारा OP 360 वेबिनार। आजकल मिस्टर एस राउंड टेबल डिस्कशन या इंटरनेशनल वेबिनार या कॉरपोरेट वेबिनार्स भी देना होता है, तो वे इधर कुछ दिनों से हमें OP 360 वेबिनार के माध्यम से ही हमें अपडेट्स देते हैं। इसलिए हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट होने वाले OP 360 वेबिनार से मिस्टर एस के द्वारा हमें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और दोस्त, जब यहां हमें मिलना 100% तय है, ऑन पैसिव से हमारा जिंदगी बदलना, हमारे सपने पूरे होना, हमें आर्थिक आजादी मिलना, सौन का 100% तय है। जैसे कि तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस तक यह बात बार बार कहते भी हैं, तो फिर हमें अपनी मंजिल मिलने तक धैर्य रख लेने और इंतजार कर लेने में ही हमारी भलाई है। और जब सब कुछ होना मिलना तय है और हमें इंतजार करना ही है, तो हम दुखी होकर इंतजार क्यों करें, खुशी खुशी क्यों नहीं, ताकि जब हमारी सफलता हमसे आके गले मिले तो अभी गर्व करें हमसे मिलकर और कहे कि आप रियल में इसके हकदार हो। इसलिए दोस्त सोचना, क्या अब जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज खोना खोना आज ना आए, कल आएगा जो होना होगा होगा वही। सोच के तू क्या पाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। इसलिए दोस्त, कुछ चीजों को हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यह सोचकर कि वह हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बेहतर ही करेंगे। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखें। आगे जीवन में जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा। अगर हमारी किस्मत का चमकना लिखा होगा तो निश्चित रूप से ऑन पैसिव से हमारा जिंदगी भी बदलेगा, हमारे सारे सोच सपने भी पूरे होंगे और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा। कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी को लेकर बहुत बड़ी